observes and the underlying boat coming towards it. A cyclonometer or in cyclonometer is an instrument used for measuring angle of the slopes. The guard used the cyclonometer to measure the angle of the depression of the boat coming toward the lighthouse and found to be 30 degree. तो आपसे दो क्वेश्चन राइट किए गए हैं. मेक अ लेवल द फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर. आफ्टर 10 minutes the guard observed that the boat was approaching the tower and its distance from the tower is reduced by the 240 root 3 minus 1 meter. He immediately raised the alarm. What was the new angle of depression of the boat from the top of the observation tower? ये दो क्वेश्चन हमको इसके सॉल्व करने हैं ऑन द बिहाफ ऑफ डेटा. प्रोवाइड हमें ये है जो केस स्टडी वो कह रही है एक साइक्लोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन या एलिवेशन रीड कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का किसी टावर से. तो जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड है. एक 240 मीटर टावर है, 240 मीटर ऊंचा टावर है. फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 का केस स्टडी 1 का. ये पीक्यू टावर हो गया. एक बोट ये समझ लीजिए यहाँ कहीं पर मान लीजिए आर पे है. गार्ड यहाँ से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करता है. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पता चलता है 30 डिग्री. ये एंगल एमपीआर कितना पता चलता है 30 डिग्री. तब आपसे कह रखा है मेक ए लेवल फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर. यानी कि इसकी इससे कितनी डिस्टेंस है ये आपको फाइंड आउट करना है. पहले पार्ट में एक्स फाइंड आउट करना है. तो एंगल एमपीआर इक्वल टू एंगल पीआरक्यू इक्वल टू 30 डिग्री. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ जाएगा. डायग्राम आपका बनी गया है. ये 30 डिग्री हो जाएगा. नाउ इन ट्रायंगल पीआरक्यू tan 30 डिग्री इक्वल टू PQ अपॉन RQ. वैल्यू 1/√3 240 अपॉन x इक्वल टू 240 √3 मीटर. इस तरीके से डिस्टेंस पता हो जाएगी. √3 का वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, पूरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा. पहला पार्ट क्लियर है. सेकेंड पार्ट में क्या कर रखा है इसी डायग्राम के केस में कि आफ्टर 10 मिनट के बाद यानी कि कंडीशंस क्या हैं. टावर वही है PQ. यहां से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है. ये पोजीशन बोट की है. 10 मिनट के बाद मान लीजिए बोट यहां पर आ जाती है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन जाएगा, इतना बन जाएगा. और ये वैल्यू आपको प्रोवाइड है. आफ्टर 10 मिनट द गार्ड ऑब्जर्व द बोट वाज अप्रोचिंग the tower and its distance from the tower reduced by 240 √3 minus 1 meter. इसकी टावर से जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाती है. यानी कि ये वाली डिस्टेंस कम हो जाती है. ये डिस्टेंस की वैल्यू हमें दी गई है. He immediately raised the alarm. What was the new angle of depression of the boat from the top of the observation tower? यानी कि ये नया वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन ये क्या होगा ये पूछा गया. एंगल एमपीबी कितना होगा. जबकि एबी जो है वो है 240 √3 माइनस 1 मीटर. इसको इतना स्मॉल एक्स मीटर मान ले रहे हैं. ये 240 मीटर पहले से ही प्रोवाइड है. तो आपसे नया एंगल पूछा गया. अब देखिए अल्टरनेट से थीटा के बराबर हो जाएगा. ये 30 के बराबर हो जाएगा. ठीक है. अगर हम tan 30 डिग्री लेंगे इस ट्रायंगल के अंदर तो परपेंडिकुलर PQ अपॉन बेस AQ हो जाएगा. वैल्यू 1/√3 दिस इज 240. ये आएगा 240 √3 माइनस 1 और प्लस x क्योंकि AQ पूरा यहाँ से यहाँ तक 200 ये पूरी डिस्टेंस सब के बराबर होगा. ठीक है. तो 240 √3 माइनस 1 प्लस x इक्वल टू 240 √3. तो 240 √3 माइनस 240 प्लस x इक्वल टू 240 √3. अब ये एक फिनिश हो जाएगा. x इक्वल टू आ गया 240. अब इस ट्रायंगल के अंदर इसमें अगर tan थीटा आप लेंगे तो tan थीटा इक्वल टू PQ अपॉन BQ या tan थीटा इक्वल टू 240 ये आया है
और बी क्यू इक्वल टू एक्स, ये भी कितना हो गया 240, टेन थीटा इक्वल टू 1 या टेन थीटा इक्वल टू 1045, तो थीटा कितना आ गया 45, यानी कि न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री है। इस तरीके से ये भी ट्रिग्नोमेट्री से ही आया है। अब ट्रिग्नोमेट्री से एक 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक केस स्टडी है, यानी कितना मार्क्स स्कोर हुआ 7 नंबर का दे रहा है इसमें, ठीक है। और दोनों पार्ट इसके कवर हो गए हैं। अगली केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 14 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है। अब हम लोग उस पर बात करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट तो नहीं इसके रिगार्डिंग। सेकेंड केस स्टडी के अकॉर्डिंग है, पुशअप्स आर फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ। दे आर द हेल्पफुल इन ऑलमोस्ट all the sports including the athletes, while the push-up primarily target the muscles of the chest, arms and the shoulders. Support required from the other muscles help in the turning of the whole body. Nitesh want to participate in the push-up challenge. He can currently make 300 push-ups in 1 hour. वो 1 घंटे में 3000 पुशअप कर सकता है, बट ही वांट टू अचीव द टारगेट 3900 पुशअप्स इन 1 आवर। वो चाहता है कि 1 घंटे में वो 3900 पुशअप कर सके, बट ही वांट टू अचीव अ टारगेट इन 1 आवर फॉर विच ही प्रैक्टिस रेगुलरली, जिसके लिए वो नियमित रूप से अभ्यास कर रहा है। विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप्स इन 1 आवर। ईच डे में वो एवरी डे में 5 इंक्रीज कर देता है, ठीक है, एज कंपेयर टू द प्रीवियस डे। इफ वन फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस ही मेक्स 3000 पुशअप्स एंड कंटिन्यूअस टू प्रैक्टिस रेगुलरली, हिज टारगेट इज अचीव्ड। तो कीपिंग द above situation in mind, answer the following questions. Form an AP representing the number of push-ups per day and hence find the minimum number of the days he need to practice before the day his goal is completed. ठीक है। सेकेंड है find the total number of the push-ups performed by the Nitesh up to the day his goal is achieved. देखिए वो अभी प्रेजेंट में 3000 पर आवर में कर रहा है, तो फर्स्ट आवर में वो 3000 कर रहा है। फिर क्या करता है, एवरी डे वो 5 इंक्रीज कर रहा है। एवरी डे क्या कर रहा है, 5 पुशअप्स इंक्रीज कर रहा है। तो नेक्स्ट डे कितना करेगा, 3005 करेगा, फिर 3010 करेगा, 3015 करेगा, 3020 करेगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। और लास्ट डे उसको कितना करना है, टारगेट उसका है 3900 का, लास्ट डे उसको इतनी करनी है। तो ये सीरीज ऐसे ही ऑब्जर्व करने पर क्या बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, क्योंकि 5 इंक्रीज हो रहा है और लास्ट डे उसका टारगेट है 3900। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, फॉर्म द एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रिप्रेजेंट हो गई। एंड हेंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल कंप्लीटेड, यानी कि कितने दिन के बाद वो 1 घंटे में इतनी पुशअप करना लगेगा। तो लेट आफ्टर एंड डेज के बाद, ठीक है, उसका टारगेट द गोल इज अचीव्ड, गोल जो उसका है वो अचीव हो जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, गोल इज कंप्लीटेड, ऐसे कर लीजिए। तो देयरफॉर जो nth टर्म होगा वो 3900 हो जाएगा। दिस इज a प्लस n माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू 3900 हो जाएगा, जहां a जो है फर्स्ट टर्म इस सीरीज का है और ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, d इसका 5 होगा। दिस इज 3000 n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 3900, n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 900, n माइनस 1 इक्वल टू 18, n इक्वल टू 181। तो 181 डेज में उसका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा, वो 3900 पुशअप करने लगेगा पर आवर में। सेकेंड पार्ट इसका है जिसमें आपसे कहा गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द पुशअप परफॉर्म्ड बाय नितिश अप टू डे। तो यानी कि 181 डेज में उसने टोटल नंबर ऑफ पुशअप कितनी की, तो टोटल number of push-ups he completed in 181 days इक्वल टू आपका हो जाएगा S 181 AP के इनके डेज का सम। दिस इज 181/2 A प्लस L, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि SN इक्वल टू होता है N/2 A प्लस L, और यहाँ पर L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा लास्ट टर्म, यही तो L है, और ये तो आपके पास पहले से ही है। 181/2 दिस इज 3000 प्लस 3900, यानी कि 181/2
मल्टीप्लाई 6900, इसको आप कैलकुलेट कर देंगे, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा जो वो पुशअप 181 डेज में कंप्लीट करेगा। ये मैंने पूरा सैंपल पेपर जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का है